आज का हमारा टॉपिक लाइट स्ट्रेस इन प्लांट्स में जो डिस्कस करना हमने रेडिएशंस के अगेंस्ट प्लांट्स का टॉलरेंस और अवॉइडेंस मैकेनिज्म है। प्लांट्स किस तरह उसको टॉलरेट करते हैं या उसे अवॉइड करते हैं इस स्ट्रेस को, वो डिस्कस करेंगे हम इस लेक्चर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉलरेंस और अवॉइडेंस मैकेनिज्म को हम दो ब्रॉडर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन है रेजिस्टेंस इंड्यूस्ड बाय मेटाबोलाइट्स, कि प्लांट्स के अंदर जो रेजिस्टेंस आती है या उसके टॉलरेंस का मैकेनिज्म जो उसमें डेवलप होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो पर्टिकुलर जो उसके मेजर मेटाबोलाइट्स हैं वो कंट्रोल करते हैं। उन मेटाबोलाइट्स में जो एक ब्रॉडर ग्रुप है, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लेवोनाइड्स वो अपना रोल प्ले करते हैं। सेकेंडली ज़ैंथोफिल्स हैं, वो अपना रोल प्ले करते हैं और प्लांट को अंडर द लाइट स्ट्रेस कंडीशन ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रॉपर वे से करने में हेल्प करते हैं। एंड थर्ड वन इसमें ग्लूकोसिनोलेट्स हैं जो डिफेंस सिस्टम के तौर पर वर्क करते हैं। ये तीन ब्रॉडर कैटेगरीज हैं मेटाबोलाइट्स की जो रेजिस्टेंस में पार्ट प्ले करते हैं। डिटेल इनकी डिस्कस मैं करता हूँ अपकमिंग स्लाइड आने वाले मिनट्स के अंदर, आप देखिएगा। उसके बाद जो सेकेंड ब्रॉडर कैटेगरीज है फाइटो हार्मोन मेडिएटिंग प्लांट स्ट्रेस टॉलरेंस है, जो फाइटो हार्मोन से रिलेटेड है। फाइटो हार्मोन्स कैसे स्ट्रेस टॉलरेंस क्रिएट करते हैं प्लांट्स के अंदर और किस तरह उसको अडॉप्ट करवाते हैं। तो उसमें ऑक्सिन्स आ जाती हैं, साइटोकाइनिन्स का रोल है एंड एस्कॉर्बिक एसिड का क्या रोल है। तो ये हम डिफरेंट वेज उसके रेजिस्टेंस के डिस्कस करने जा रहे हैं आज के इस लेक्चर में। तो रेजिस्टेंस को दो मेजर कैटेगरीज में है, रेजिस्टेंस इंड्यूस्ड बाय मेटाबोलाइट्स एंड स्ट्रेस टॉलरेंस और रेजिस्टेंस इंड्यूस्ड बाय फाइटो हार्मोन्स, वो कैसे ये रोल प्ले करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले मेटाबोलाइट्स को देखें, टॉलरेंस जो है मेटाबोलाइट्स कैसे हेल्प करते हैं प्लांट्स को टॉलरेट करवाने में। जब लाइट स्ट्रेस का इंसिडेंस होता है तो प्लांट्स के अंदर फ्लेवोनाइड्स, ज़ैंथोफिल्स या ग्लूकोसिनोलेट्स कंपाउंड्स वगैरह की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। अगर इनका कंबाइन इफेक्ट देखा जाए तो ये वर्क करते हैं एज अ रॉ स्कैवेंजर्स, थर्मल डेसिपेटर्स, इनहिबिट प्रोग्राम सेल डेथ और ट्रिगर एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स एंड फाइटो हार्मोन सिग्नल्स। वन बाय वन मैं डिस्कस करूँगा। फ्लेवोनाइड्स जो हैं बहुत एक बड़ा ग्रुप है जिसमें फ्लेविनोल, एंथोसाइनिन्स और प्रो एंथोसाइनिडीन्स वगैरह शामिल हैं। बेसिकली इनका फ्लेवोनाइड्स का जो फंक्शन होता है प्लांट के अंदर, लाइट के अंदर ये विजिबल सिग्नल्स के तौर पे वर्क करते हैं जो पॉलिनेटर्स को या ऑर्गेनिज्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो उनके फ्रूट्स को डिस्पर्स करने में हेल्प करें या उनके फ्लावर्स की पोलिनेशन में हेल्प करें। तो फ्लावर का कलर जो है या फ्रूट का कलर जो है वो फ्लेवोनाइड्स की वजह से कंट्रोल होता है। ये एक नेचुरल मैकेनिज्म है। अंडर द डिफरेंट लाइट रिजीम्स प्लांट डिफरेंट तरह से बिहेव करते हैं, लेकिन जब यूवी को एक्सपोज होते हैं प्लांट्स तो उनके अंदर फ्लेवोनाइड्स की जो एक कंसंट्रेशन बढ़ती है और वो अदर देन विजिबल सिग्नल वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वो विजुअल सिग्नल्स के अलावा वो एज अ रॉ स्कैवेंजिंग सिस्टम स्कैवेंजर्स के तौर पर फंक्शन अपना परफॉर्म करेंगे। यानी कि जैसे ही लाइट स्ट्रेस आती है तो प्लांट्स के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है। प्लांट्स जो हैं वो उनके अंदर बहुत सारी ऑक्सीडेटिव स्पीशीज़, रॉ स्पीशीज़ जनरेट होना शुरू हो जाती हैं जिनका काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी प्लांट के वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की तरफ लेके जाती है और अल्टीमेटली उसे साइनेसेंस की तरफ लेके जाती है, डेथ की तरफ लेके जाती है। तो उससे बचाने के लिए, सेल की अर्ली ग्रोथ डेवलपमेंट या उसकी डेथ से बचाने के लिए रॉ स्कैवेंजिंग सिस्टम के तौर पे वर्क करते हैं। स्कैवेंजर्स मींस वो उस रॉ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ को एज एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे वर्क करते हैं और उन्हें प्लांट सिस्टम के अंदर से तो वो ख़त्म कर देते हैं। उनकी एक्शन की वजह से जो प्लांट के ऊपर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी है उससे प्लांट को ये बचाते हैं। सो फर्स्ट ये फ्लेवोनाइड्स का फंक्शन था। नेक्स्ट इसके बाद इसमें हम ज़ैंथोफिल्स हैं। ज़ैंथोफिल्स में जो मोस्ट कॉमनली कंपाउंड्स पाए जाते हैं कैरोटीनॉइड्स हैं, वो येलो कलर के पिगमेंट्स हैं। तो ये ज़ैंथोफिल्स मोस्ट कॉमनली ज़ैंथोफिल साइकिल में पार्ट प्ले करते हैं और ज़ैंथोफिल साइकिल से प्रोड्यूस होने वाले जो प्रोडक्ट्स लाइक ज़ियाज़ैंथीन वगैरह ये स्ट्रेस
की कंडीशन में प्लांट्स के अंदर जैसे हमने हीट स्ट्रेस में डिस्कस किया था, हीट स्ट्रेस में प्लांट के अंदर जो उसका लीव्स के टिश्यूज़ हैं या क्लोरोफिल कंटेंट्स जो उसका एनर्जी कैप्चरिंग ऑपरेटर्स है उसका टेम्परेचर राइज होने से बचाते हैं। तो ये जो लाइट कैप्चरिंग एंटीना में अपना रोल प्ले करेंगे तो ये थर्मल डेसिपेटर्स के तौर पर वर्क करेंगे। एज अ थर्मल डेसिपेटर्स इन प्लांट ये वर्क करेंगे और ये प्लांट को के उन टिश्यूज़ को जिनके अंदर जो डायरेक्टली लाइट को एक्सपोज हो रहे हैं, जिनमें लीव्स हैं या आउटर स्टेम्स हैं, ग्रीन स्टेम्स हैं, जिनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है, जिनके अंदर लाइट हार्वेस्टिंग एंटीना सिस्टम मौजूद हैं, तो वहाँ पे जो एनर्जी की हार्वेस्टिंग है, एनर्जी कैप्चर करने की एबिलिटी है उनके अंदर, उसके साथ ये एडिशनल तौर पे वर्क करते हैं ज़ैंथोफिल, जो एक्सेस एनर्जी को ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो हैं उनकी अब्जॉर्प्शन करके ये प्लांट्स के अंदर जो एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी थर्मल डेसिपेटर्स के, तो जो एक्सेस एनर्जी प्रोड्यूस होनी है, टेम्परेचर राइज होना है, उस टेम्परेचर को डिक्रीज कर देते हैं, इसलिए इन्हें थर्मल डेसिपेटर्स भी कहते हैं। तो इसकी वजह से प्लांट्स का जो है वो टेम्परेचर राइज नहीं होगा और उसकी कैनोपी टेम्परेचर राइज ना करने की वजह से उसके अंदर जो इशू आने हैं, हीट स्ट्रेस जनरेट होनी है ड्यू टू द रेडिएशंस, वो रिड्यूस हो जाती है और प्लांट अपने नॉर्मल मैकेनिज्म को कंटिन्यू रख सकता है। नेक्स्ट इसमें ग्लूकोसिनोलेट्स हैं जो थर्ड टाइप के कंपाउंड्स हैं। बेसिकली जो ग्लूकोसिनोलेट्स हैं ये प्लांट्स के अंदर एज अ प्रोटेक्टिव सब्सटेंस के तौर पे प्रोड्यूस होते हैं, एज अ डिफेंस रिलेटेड कंपाउंड्स हैं। मोस्ट कॉमनली ब्रासिकेसी जो फैमिली है उसमें ये कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं और इनमें कई ऐसी टाइप्स हैं जो एरोमेटिक होते हैं, जो डिफरेंट टाइप की स्मेल्स प्रोड्यूस करते हैं, स्वीट एंड नॉट स्वीट स्मेल्स या बैड स्मेल्स प्रोड्यूस करते हैं, पंजेंट स्मेल प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह की स्मेल्स के प्रोड्यूस होने से वो प्लांट को एज अ डिफेंस सिस्टम के तौर पर वर्क करवाते हैं, हेल्प करते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स को वो रिपेल करने में पार्ट प्ले करते हैं। तो इन केस ऑफ लाइट स्ट्रेस, रेडिएशन स्ट्रेस, ड्यूरिंग द रेडिएशन, जब रेडिएशन को एक्सपोज होते हैं तो इनका अमाउंट इंक्रीज करना शुरू कर देता है। बेसिक फंक्शन इनका जो है वो एज अ जो इनहिबिटेड है, जो इनकी ग्रोथ है एंड डेवलपमेंट, उसमें पार्ट प्ले करते हैं और एनहांस करवाते हैं प्लांट्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और सेकेंडली ये फाइटो हार्मोन्स सिग्नल के तौर पर वर्क करते हैं, सिग्नलिंग के तौर पर वर्क करते हैं और बहुत सारे फाइटो हार्मोन्स की जिनकी प्रोडक्शन अंडर स्ट्रेस कंडीशन रिक्वायर है उनकी सिंथेसिस के लिए ये एज अ सिग्नल कंपाउंड के तौर पर वर्क करते हैं, ताकि प्लांट को अंडर स्ट्रेस कंडीशन स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन्स की प्रोविजन हो सके, ताकि वो प्रॉपर अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर सके। सेकेंड फेज है जो फाइटो हार्मोन्स मीडिएटिंग प्लांट स्ट्रेस टॉलरेंस है अंडर लाइट स्ट्रेस कंडीशन, पर्टिकुलरली रेडिएशन स्ट्रेस में। तो फाइटो हार्मोन्स जो हैं वो किस तरह इफेक्ट होते हैं इस रेडिएशन की स्ट्रेस के अंदर। मोस्ट कॉमनली प्लांट्स रेगुलेट करते हैं अपने बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हैं उनको रेगुलेट करने के लिए वो कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं फाइटो हार्मोन्स की। फाइटो हार्मोन्स की कंसंट्रेशन जब प्लांट्स के अंदर बॉडी के अंदर चेंज होती है अंडर स्ट्रेस कंडीशन, तो उनके बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को वो आल्टर करते हैं या उनको स्टॉप करते हैं टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ डैमेज टू देयर इम्पोर्टेंट पार्ट्स। तो उसमें सबसे पहले जो एक आता है ऑक्सिन है, सबसे पहला जो एक उसमें ग्रोथ हार्मोन है वो ऑक्सिन है। ऑक्सिन एक ग्रुप है जिसमें इंडोलिस्टिक एसिड है, उसके अलावा NAIBA वगैरह इसमें शामिल हैं। तो बेसिकली ये जो ऑक्सिन्स हैं ये प्लांट की ग्रोथ, सेल डिवीजन, रूट ग्रोथ और बहुत सारे जो सीडलिंग की ग्रोथ के अर्ली मैकेनिज्म हैं उनको कंट्रोल करते हैं। लेकिन जब स्ट्रेस कंडीशन को ये एक्सपोज होते हैं प्लांट्स, तो उनका एक एडाप्टिव रिस्पांस के तौर पे सामने आता है कि ऑक्सिन जो हैं वो क्या करती हैं, वो UVB रेडिएशन को जो है एक्लेमेशन प्रोसेस की तरफ लेके जाती हैं प्लांट को, कि उसके अंदर वो एक्लेमेटाइज हो जाए अंडर UVB कंडीशंस के अंदर, उन्हीं को के अंदर सर्वाइव करने की कोशिश करे। उसके लिए वो कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस लेके आते हैं जिनमें अपने प्लांट की ग्रोथ को इनहेंस करते हैं, लीफ की थिकनेस बढ़ती है, प्लांट की ग्रोथ इनहेंस
बल्कि लीफ की थिकनेस बढ़ेगी, ड्वार्फनेस की तरफ लेके जाएगा। तो अर्ली इम्पैक्ट के साथ ग्रोथ को थोड़ा चेक किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है, ताकि प्लांट को स्ट्रेस कंडीशन में ज़्यादा उसके जो टिश्यूज़ हैं उनको एक्सपोज होने से बचाया जा सके। थिकनेस ऑफ लीफ वो कम एब्जॉर्प्शन की तरफ लेके जाएगी, जो इंटरनल पोर्शन है क्लोरोफिल के वो डैमेज होने से बच जाएंगे। अंडर लो डोजेज ऑफ और मॉडरेट डोजेज ऑफ ये रिस्पॉन्स आता है। लेकिन जब डोजेज बढ़ जाती हैं लो डोजेज पे तो प्लांट अडॉप्ट करता है, अडॉप्टिव रिस्पॉन्स के तौर पे वो इंड्यूस करवाता है, एक्लेमेटाइज करता है, और उन ऑक्सीजन की वजह से प्लांट की ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी रिड्यूस ज़रूर होती है। लेकिन जब हाई डोजेज आती हैं तो यूवी रेडिएशन जो है वो क्या करती, उनकी वजह से जो ऑक्सीजन है उनकी एक्टिविटी और कंसंट्रेशन दोनों रिड्यूस हो जाती हैं, क्योंकि इसकी वजह से फोटो डिग्रेडेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ऑक्सीजन डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, जो प्लांट की ग्रोथ को फर्दर रिड्यूस करवाता है। तो ये अडॉप्टिव रिस्पॉन्सेज हैं अंडर द स्ट्रेस कंडीशन, जो ऑक्सीजन प्लांट की ग्रोथ के लिए करते हैं। प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट को थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ता है फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम टू अवॉइड द स्ट्रेस पीरियड। तो अवॉइड करने के लिए स्ट्रेस पीरियड को, ताकि वो उसको टॉलरेट कर सकें। यूवी रेडिएशन जैसे ही खत्म होगी अपनी ग्रोथ तो कंटिन्यू कर लेता है, तो उस दौरान ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को रिड्यूस कर लेते हैं और लेटर ऑन वो फिर रिज्यूम हो जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट जो फाइटो हार्मोन प्लांट्स को हेल्प करता है ड्यूरिंग स्ट्रेस, रेडिएशन स्ट्रेस, कि वो उसको बहुत सारे जो उसके मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के दौरान उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो उसमें इश्यूज आते हैं सेनेसेंस रिलेटेड या उसकी अर्ली मैच्योरिटी की तरफ जाने के, तो उसको अवॉइड करने के लिए एक और हार्मोन जो है वो साइटोकाइनिन्स जो हैं वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। साइटोकाइनिन्स का बहुत क्रूशियल रोल है। साइटोकाइनिन्स बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ में, उसके मेटाबॉलिज्म में और डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रोसेसेस में। और ये एक ऐसा हार्मोन है जो दोनों नॉर्मल और स्ट्रेस कंडीशन दोनों में ही ये वाले ग्रोथ रेगुलेशन के फंक्शंस को परफॉर्म करता है। स्पेशली इसका रोल अगर देखा जाए रेडिएशन स्ट्रेस में, तो रेडिएशन स्ट्रेस की वजह से प्लांट्स के अंदर रॉ स्पीशीज़ क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं, और रॉ स्पीशीज़ जो हैं वो प्लांट के अर्ली मैच्योरिटी की तरफ से लेके जाती हैं, सिनाइसेंस की तरफ से लेके जाती हैं, जहाँ पे प्लांट इमैच्योर डेथ की तरफ भी जा सकते हैं। तो अर्ली डेथ की तरफ जो सेल्स जा रहे होते हैं उसको अवॉइड करने के लिए जब ये रेडिएशन में सिम्टम्स आना शुरू होते हैं, सेनेसेंस लाइक सिम्टम, तो जो साइटोकाइनिन्स हैं वो एज आ एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर वर्क करते हैं, और क्योंकि उनकी एज आ एंटी सेंस प्रॉपर्टी होती है अगेंस्ट द रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी, उनके जो कंपाउंड्स होते हैं उनके एंटी सेंस के तौर पर ये वर्क करते हैं और उन्हें डिग्रेड कर देते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं, उनको स्केवेंजिंग कर देना, उनको ईट कर लेना, इंगल्फ कर लेना, कि डिफरेंट टर्मिनोलॉजी से आप कह सकते हैं। तो बेसिकली वो डिग्रेड कर देते हैं जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ हैं, और प्लांट स्नाइसेंस और इस तरह के सिम्टम्स शो करना बंद कर देता है, और वो अपनी ग्रोथ स्ट्रेस कंडीशन में भी वो नॉर्मली ग्रो करता रहता है। लास्टली इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अंडर हायर और इंक्रीज स्ट्रेस कंडीशन जब आती हैं, यूवी रेडिएशन बहुत ज़्यादा स्वीयर कंडीशन में ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ उस पर एक्ट करती है, और उसका जो ड्यूरेशन है वो प्रोलॉन्ग होता है। तो जो एंडोजीनियस साइटोकाइनिन्स लेवल है जो प्लांट के इंटरनली प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उनमें डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है अप टू मॉडरेट कंडीशन। जो मॉडरेट इंटेंसिटी है इसकी यूवीबी रेडिएशंस की, उसमें तो ये वर्क करते हैं एज आ फंक्शन परफॉर्म करते रहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में जाके इनके का जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है ड्यू टू द फोटो डिग्रेडेशन प्रोसेस। तो अंडर हाई स्ट्रेस कंडीशन में ये अपना टॉलरेंस मैकेनिज्म शो नहीं कर सकते, लेकिन एज अ मॉडरेट स्ट्रेस कंडीशन या लो एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन, तो ये एज आ एंटी ऑक्सीडेंट के तौर पर वर्क करते हैं और प्लांट को जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उससे बचाते हैं, ताकि प्लांट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की तरफ ना जाए और अर्ली वो मैच्योरिटी की तरफ ना जाए, अर्ली डेथ की तरफ ना जाए उसके सेल्स। लास्ट फाइटो हार्मोन में से जो स्ट्रेस टॉलरेंस में पार्ट प्ले करते हैं एब्सिसिक एसिड है। एब्सिसिक एसिड को यूनिवर्सल स्ट्रेस टॉलरेंस एंजाइम के तौर पे भी हार्मोन के तौर पे कंसिडर किया जाता है।
ये बहुत सारे स्ट्रेसेस में अपना पार्ट प्ले करता है। हर तरह की स्ट्रेस में ये प्लांट को स्ट्रेस के अगेंस्ट टॉलरेंस जनरेट करने में पार्ट हेल्प करता है। इन केस ऑफ जो है रेडिएशन स्ट्रेस, जैसे जैसे रेडिएशन स्ट्रेस का लेवल बढ़ता जाता है, प्लांट के पास का इम्पैक्ट जैसे जैसे बढ़ता है, तो ABA की जो अकामुलेशन है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाती है प्लांट के अंदर। और जब ये कंसंट्रेशन बढ़ती है तो ABA का फंक्शन क्या परफॉर्म करता है? एब्सिसिक एसिड जो है ये इन्वॉल्वमेंट होती है इसकी कि डाउन स्ट्रीम जो स्ट्रेस रिस्पॉन्सिव जीन है उसको ट्रिगर करना, उससे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करवाना, उससे स्ट्रेस टॉलरेंस के लिए प्रोटीन्स प्रोड्यूस करवाना, ताकि प्लांट्स के अंदर ये एबिलिटी आ सके कि वो उसको टॉलरेट कर सके। तो ये ABA जो हार्मोन है ये उन जीन्स को जो स्ट्रेस रिलीवर के तौर पे काम करते हैं उनको ये ट्रिगर करवाता है, जनरेट करवाता है। जो हम सिचुएशन में एक्सप्रेस नहीं कर रहे होते वो ABA की वजह से ही वो ट्रिगर होते हैं। वो उनके जो रिस्पॉन्सिव बिहेवियर है उसको ट्रिगर करने के लिए ABA अपना पार्ट प्ले करता है। जर्नल सी डायग्राम में आपको भी समझाऊंगा कि कैसे ABA करता है। तो जैसे जैसे ABA की कंसंट्रेशन ड्यू टू UV रेडिएशन इंक्रीज करती है प्लांट के अंदर, तो ये एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। एक पर्टिकुलर टाइप का जीन है WRKY जीन। ये स्ट्रेस रिस्पॉन्सिव जीन है, इसकी बहुत सारी क्लासेस मौजूद हैं। जो WRKY जीन से WRKY प्रोटीन पर्टिकुलर टाइप की प्रोड्यूस होती है। तो जैसे ही IB की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ये एक्टिवेट करेगा इस जीन को, और उस जीन से इस एक्टिवेटेड जीन से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। जैसे अगर ये एग्जांपल लिखिए OSWRKY89, ये ओराइजा सेटिवा। वैसे WRKY बहुत सारे ऐसे जीन्स हैं और उनके आगे नंबर्स तो मौजूद ही होंगे, लेकिन स्टार्टिंग नेम जिस प्लांट में वो प्रोड्यूस होता है उसमें उसका नाम लिया जा सकता है। तो राइस को ओराइजा सेटिवा कहते हैं। तो ये प्रोटीन पर्टिकुलर एग्जांपल राइस से है कि राइस के अंदर जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एक्सपोज होता है तो उसमें ABA की कंसंट्रेशन बढ़ती है और WRKY जीन एक्टिवेट हो जाता है, और साथ ही उसके प्रोडक्शन स्टार्ट होती है OSK WRKY89 ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर, एक प्रोटीन है जो जनरेट होना शुरू हो जाती है। तो ये टॉलरेंस मैकेनिज्म में पार्ट प्ले करती है, और जब ये प्रोटीन सिंथेसाइज होती है तो प्लांट को स्ट्रेस टॉलरेंस की तरफ लेके जाती है। प्लांट उन कंडीशंस के अंदर खुद को टॉलरेट करवा सकता है, स्ट्रेस को उसके अंदर एबिलिटी आ जाती है कि वो रिस्पॉन्स कर सके, और उस प्रोटीन की बेसिस पे वो अपने अंदर वो मॉडिफिकेशन लेके आए ताकि वो स्ट्रेस को ओवरकम कर सके। बेसिक फंक्शन इस प्रोटीन का डेवलपमेंटल फंक्शन में आता है, ट्रांसक्रिप्शनल पाथवे को जनरेट करती है। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये इसके बारे में कि ये जो WRKY जीन एक बहुत ब्रॉडर कैटेगरी है। जैसे यूनिवर्सल हार्मोन है ABA, तो ये ABA से ही रिलेट करता है ये जीन, और ये जीन हमेशा ABA ही रेगुलेट करवाता है। तो ये बहुत सारी स्ट्रेसेस में, चाहे वो बायोटिक हो या एबायोटिक हो, उसमें ये जीन एक्टिवेट होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं टुवर्ड्स द स्पेसिफिक स्ट्रेसेस। इवन पैथोजेनिक स्ट्रेसेस में भी ये पार्ट प्ले करता है ये जीन, और प्लांट को उस स्ट्रेस से टॉलरेंस की एबिलिटी क्रिएट करता है। इस केस में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जितनी बढ़ेगी उससे ये कंसंट्रेशन बढ़ती है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ABA जो है और प्रोटीन की ज़्यादा अमाउंट जो है समटाइम प्लांट की ग्रोथ को रिटार्ड करना शुरू कर देती है। अप टू अ सर्टेन लेवल ऑफ UV रेडिएशन जो है इसकी सिंथेसिस करना और ABA का अपना फंक्शन परफॉर्म करके प्लांट को टॉलरेंस की तरफ लेके जाना ताकि वो उसको टॉलरेट कर सके, ये एक नॉर्मल कंडीशन का मैकेनिज्म है। लेकिन जब वो टॉलरेंस लेवल से अबव हो जाती है UV रेडिएशन, तो ABA का जो हायर अमाउंट है ये प्लांट को ग्रोथ रिटार्डेशन की तरफ लेके जाता है, उसकी ग्रोथ को रोक देता है। तो ये कुछ उसके इम्पैक्ट्स है। जर्नलाइज्ड जो समरी है इस पूरे स्ट्रेस की रेडिएशन की, वो आपको यहाँ पे थोड़ी सी एक दो वर्ड्स में डिस्क्राइब करूँगा। जैसे पता है आपको कि सन बेसिक सोर्स है रेडिएशंस का, उससे रेडिएशंस आती हैं डिफरेंट टाइप्स की, वो प्लांट के ऊपर इम्पैक्ट करती हैं। उन इम्पैक्ट्स में से जो डैमेज काज होते हैं वो फिजियोलॉजिकल बेसिस पे हो सकते हैं या वो मार्फोलॉजिकल होंगे, बायोकेमिकली भी वो अपना इम्पैक्ट शो कर सकते हैं, या जेनेटिकली कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन आ सकती हैं। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अल्टीमेट रिजल्ट्स जो आएंगे वो प्लांट की ग्रोथ के ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट आते हैं।
तो इस डैमेज से बचने के लिए कुछ मिटिगेशन स्ट्रेटजीज़ हैं जो हमने पढ़ी हैं, जो टॉलरेंस मैकेनिज्म है वो प्लांट अडॉप्ट करता है तो अपनी ग्रोथ को अच्छी तरह से किया जा सकता है। और अगर एक और जो पॉसिबिलिटी है कि जेनेटिकली अगर उसमें इम्प्रूवमेंट लाई जाए तो वो इम्प्रूवमेंट्स भी प्लांट को उन स्ट्रेसेस के अगेंस्ट, जो रेडिएशन के स्ट्रेसेस हैं उनके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। तो ये जर्नल से एक स्कीम थी जो बता रही है, डिस्क्राइब कर रही है कि कौन सा सोर्स रेडिएशन का, प्लांट्स के ऊपर किस तरह के डैमेजेस का होते हैं, उसके रिजल्ट्स क्या आते हैं, प्लांट की ग्रोथ डैमेज होती है, अल्टीमेट डेथ की तरफ प्लांट को लेके जाते हैं। और मिटिगेशन स्ट्रेटजीज हम डिस्कस कर चुके हैं, टॉलरेंस मैकेनिज्म जो है वो किस तरह उसको टॉलरेट करते हैं, अवॉइड करते हैं, और उसमें इम्प्रूवमेंट आ सकती हैं। अगर वो टॉलरेट करते हैं तो प्लांट ग्रो करेगा, इसमें फर्दर जेनेटिक इम्प्रूवमेंट के थ्रू हम उसमें इम्प्रूवमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल जो रेडिएशन स्ट्रेस के कुछ इम्पैक्ट्स हैं उनकी डिस्कशन थी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।